द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात है, लेकिन इस बार के युद्ध में एक के बाद एक ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो इजराइल को बार बार झटके दे रहे हैं। और एक और नया डेवलपमेंट जो हुआ है उसने इजराइल को बहुत बुरी तरह से हिला के रख दिया है। एक बड़ा देश है जो इजराइल के खिलाफ बयान देने के ऊपर आगे खड़ा हो गया है आके। जहां एक तरफ हर एक देश जो है वो इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहा है, वहां इस बड़े देश के इजराइल के खिलाफ होने से हंगामा खड़ा हो गया है। और ये बड़ा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने बयान दिया है जो इजराइल को पसंद नहीं आया है और फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर है। उनका यह कहना है इजराइल के न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का कि ये पूरा का पूरा मामला जो शुरू हुआ है वो फिलिस्तीनियों को उनके घर से बाहर निकालने के ऊपर शुरू हुआ है, जो इजराइल ने गलती करी है और इजराइल यहाँ पे गलत है। देखिए, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस वीडियो को और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। जो प्रधानमंत्री जो न्यूजीलैंड की हैं, जसिंडा आर्डर्न, उनका बयान है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनके घर से बाहर निकालने की वजह से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। मतलब गलत कौन है? गलत इजराइल है। इजराइल के खिलाफ इस बार एक के बाद एक तमाम दुनिया के जो प्रोग्रेसिव सोच के देश हैं वो लामबंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने जिन देशों का नाम लिखा था धन्यवाद देने के लिए, उनमें से भी उसके खिलाफ देश खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का बयान का एक अंश भाग सुना देता हूँ। अंग्रेजी के अंदर है, इंटरव्यू दे रही थी कहीं पर, आप सुन लीजिए। उसके बाद तफसीर से मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। ये 15-20 सेकंड का सुनिए ज़रूर, जिससे आपको समझ में आए कि ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ। Putting aside, of course, everything that's happened in between there, the threat of evictions of families from their homes has caused this escalation. So coming back to those principles of talking about how we ensure that Israel's, right to exist, but Palestinians' right to a home, a peaceful home, a secure home. That is what should be driving our talks, and that should be the goal for anyone. दोस्तों, सुना आपने, जो प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की हैं वो ये साफ कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा मामला गलत है। बच्चों की जान जाना, बेकसूरों की जान जाना, ये गलत है। और ये पूरा मामला कब शुरू हुआ? उनका कहना है जब फिलिस्तीनियों को उनके घर से इजराइल ने बाहर निकालना शुरू किया, तब से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ। मतलब साफ तौर पे ये समर्थन का बयान है फिलिस्तीन के लिए और खिलाफ बयान है इजराइल के लिए। इस बार इजराइल की समस्या इतनी बढ़ जाएगी उसने सोचा नहीं था। एक तरफ उसको आर्थिक हानि पहुंच रही है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक के बाद एक अलग अलग देश उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं और उससे साफ तौर पे कह रहे हैं कि इजराइल गलत है और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ऐसा ही सब जगह देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर कितना पूरी दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। ये CNBC TV 18 ने खबर छापी है जिसमें ये लिखा है साफ तौर के ऊपर, अंग्रेजी के अंदर है, कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच में जो लाइव अपडेट्स हैं वो ये हैं कि प्रदर्शन भारी होता जा रहा है अर्जेंटीना में, साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में। और ये सारा का सारा जो प्रदर्शन है ये इजराइल के खिलाफ है। जहां इजराइल में जान जाने का जो टोल है वो बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। TRT वर्ल्ड है, टर्की का पोर्टल है, इसने छापा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनई, इन्होंने अपना स्टैंड जो है वो इजराइल के खिलाफ और सख्त कर दिया है और ये कड़ी से कड़ी निंदा करके अलग अलग देशों से एक जगह पे आने की बात कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में हम खड़े हैं और ऐसे बहुत सारे देश हैं। चाइना का भी आपने कुछ दिन पहले सुना ही था कि चाइना ने साफ तौर पर बयान जारी करके कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब बैठक में देरी नहीं करे। अमेरिका जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है वो गलत है और इजराइल को इन सारी चीज़ों से रोकना पड़ेगा जो इजराइल काम कर रहा है। ये चाइना का कहना। अलग अलग सुपर पावर्स आपने देख लिया। कुछ दिन पहले टर्की ने पुतिन को तैयार किया। पुतिन साहब ने साफ तौर के ऊपर अपनी जो मंशा जाहिर की है उससे भी इजराइल को झटके पड़ रहे हैं। तो दो सुपर पावर, एक सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ तो इकट्ठी हो ही चुकी हैं कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चाइना और जो रशिया है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल के अगेंस्ट जाएगा, जिससे कि हंगामा खड़ा था। और अब ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का बयान आना, इसने और हंगामे को बढ़ा दिया है कि परेशानी इजराइल के लिए बढ़ती जा रही है। पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये आपने देखा, अमेरिका से कितने मिलियन डॉलर के हथियार खरीदने की उसने बातचीत करी है, जिसकी वजह से जो बाइडेन की अपनी सरकार की निंदा हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो फिलिस्तीन, छोटा सा देश जिसको कहा जाता था, वो टक्कर ऐसी दे रहा है इजराइल को। एक तरफ तो दुनिया भर के देशों को एक कर रहा है और दूसरी तरफ इनका आर्थिक नुकसान करने के साथ साथ
जो अपने बचाव के अंदर वो काम कर रहा है उससे इजराइल को नुकसान पहुंचता चले जा रहा है। एक तरफ तो ये सारे देशों का आपने सुनी लिया, कल मैंने आपको बताया था, आज तो बताया था कि कल जो बोस्निया ने किया, बोस्निया के विदेश मंत्री ने जो बयान जारी किया है, ये वो देश है जिसको धन्यवाद दिया था किसने, बेंजामिन नेतन्याहू ने झंडे लगा के 25 देशों को जो धन्यवाद दिया था कि हमारे इस बचाव के अंदर आतंकवाद के खिलाफ तथा कथित आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर इन देशों ने हमारा समर्थन किया, हम धन्यवाद करते हैं। वहीं पर तुरंत जवाब आया बोस्निया का कि हमने आपका समर्थन नहीं किया है, हमारा झंडा यहाँ होना गलत है। जहाँ अनभक्त लगे हुए थे कि हमारा झंडा कहाँ पर है, जबकि भारत ने खुद समर्थन किया फ़लस्तीन का, वो अनभक्तों को समझ में नहीं आता कि वो किसका समर्थन कर रहा है। ये बोस्निया की विदेश मंत्री का ट्वीट जो मैंने आपको सुबह भी सुनाया था, ये आप फिर से देख लीजिए, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बोस्निया का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है और फ़लस्तीनी क्षेत्रों के ध्वज के लिए एक उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है, जो फ़लस्तीन का ध्वज है। जबकि इजराइल का ध्वज जो है वो हिंसा, स्थायी शांति और स्थिरता की ओर नहीं ले जाता है, अहिंसा की तरफ नहीं लेके जाता, शांति की तरफ नहीं लेके जाता, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाता। हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं जिनमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और हम दोनों देशों को शामिल करने वाले समाधान का समर्थन करते हैं, ये मानते हुए केवल बातचीत ही स्थायी शांति ला सकती है। हम उन पहलों का भी समर्थन करते हैं जो हिंसा की लहर को रोकने में मदद करेगी। इसके बाद से अलग अलग देश जो है वो लामबंद होते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इसकी जो शुरुआत की है, जो उनका बयान जो आपको सुनाया मैंने, इसने बहुत सारे देशों को जगाया है जो देश अभी तक न्यूट्रल थे। भारत ने भी एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड रखा, लेकिन फ़लस्तीन के जो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज है उसका समर्थन करके इजराइल को परेशानी में और डाल दिया। ऐसे अलग अलग देश अब जो है इजराइल की परेशानियां बढ़ा रहा है। इजराइल ये सोचता है कि वो हथियारों से जीत जाएगा, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो आइसोलेट होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने उसकी निंदा की है, यूनाइटेड नेशन में अलग अलग देशों ने उसकी निंदा करी है। अब यहाँ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का बयान आना और बोस्निया का स्टेटमेंट आना, इसने पूरी तरह से इजराइल को हिला के रख दिया है। आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, उन जाहिल अनभक्तों को जो लगे हुए थे आई स्टैंड विद इजराइल का नारा देने के अंदर, जबकि भारत ने अपना स्टैंड बता दिया कि वो फ़लस्तीन के साथ ज़्यादा खड़ा हुआ है और इजराइल के साथ कम खड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, बोस्निया फ़लस्तीन की तरफ कह रहा है कि आप शांति के लिए हम बात करना चाहते हैं। वहीं पर मिस्र हो, ईरान हो, ये सारे देशों ने तो अपना पहले ही क्लियर कर दिया। मैंने आपको अभी एक खबर भी दिखा, खबर का स्क्रीनशॉट भी बताया, जिसके अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, इन तीनों देशों ने एक बार एक लामबंद होकर कहा है कि नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और पूरे दुनिया के देशों को साथ में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि वो इजराइल जो बड़े बड़े दावे करता है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किस तरह से आज भूखा नंगा खड़ा होने की कगार के ऊपर है, जिसको कोई देश भी समर्थन देने को कुछ दिन में तैयार नहीं होगा। जो खुद कह रहा था 25 देश हमारे साथ हैं, उनमें से ही अब 22-23 बचते हुए दिख रहे हैं और वो भी साफ तौर पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़े डेवलपमेंट्स की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद मत हारिए, मायूस मत होइए, लेकिन अपनी हक बात लिखने के अंदर पीछे मत हटिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।